हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं इंडक्लेब 625 टैबलेट के बारे में। यानी कि जिस तरह की आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, इंडक्लेब 625 टैबलेट ये मेरे हाथ में है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सारी की सारी बात आज हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसे कौन सी कंपनी बनाती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इधर यहाँ बैक साइड पर लिखा हुआ है एंडीचेम हेल्थ स्पेशलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है इस दवा को बनाती है। अब जानते हैं इसमें कौन सा सॉल्ट मिला हुआ रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट, यानी कि ये जो दो सॉल्ट हैं, ये दो सॉल्ट मिला करके ये दवा बनाई गई है। अब अगर जानना चाहें कि ये कितना कितना मिलाया हो, तो मैं बता दूं कि एमोक्सिसिलिन 500 और पोटेशियम कैल्विनेट 125 mg। ये जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम कैल्विनेट 125 mg। ये दो सॉल्ट मिल करके ये दवा बनाई गई है। अब बात करते हैं इसे यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यानी कि डॉक्टर्स इसे किस चीज़ में देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम आता है। जैसे कि कान में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पे ये काम आता है। निमोनिया जैसे टॉन्सिल्स जो होते हैं, जो टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो उनकी रिकवरी के लिए, या तो फिर यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो तो उनके लिए, या तो फिर ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है उसमें ये चलता है बहुत ही धड़ल्ले से। और इसके अलावा साइनोसाइटिस में, यानी कि जो नाक के ऊपरी भाग में जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फ्लेमेशंस होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसके अलावा आप स्किन में अगर कहीं पर स्किन में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करता है, ये ऊपरी श्वसन तंत्र है। ऊपरी श्वसन तंत्र यानी कि जैसे नाक सांस लेने के जो रास्ते में जो जैसे नाक से लेकर के फेफड़ा तक के बीच में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ हो तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और ईएनटी में, यानी कि नाक, कान, गला, इन तीनों जगहों पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फ्लेमेशन हुआ हो, यानी कि सूजन हुआ हो, तो उनमें ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 625 जो mg है, जो दो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैल्विनेट मिलकर के बना है, तो ये एक एडल्ट के लिए है। एक एडल्ट इसे एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को ले सकता है। ये एवरेजली है, पर क्या है कि इसका जो डोज़ है वो डॉक्टर अपने इन्फेक्शन को देख करके देते हैं। इन्फेक्शन जितना बड़ा, जितना गहरा हो तो उसका डोज़ उतना ही ये बढ़ा करके देते हैं। तो डिपेंड करता है ये इन्फेक्शन के ऊपर। तो बेहतर होगा कि अगर आप ये दवा लेना चाहो तो किसी डॉक्टर से सलाह लो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। उसके अलावा ये 5 दिन तक चलती है नॉर्मली। हालांकि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो ये अधिक दिनों तक भी चल सकती है। और इसे अचानक बंद नहीं करना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे बंद करना चाहिए। यानी कि जैसे कोई पेशेंट अगर इसे खा रहा है तो ऐसा नहीं कि अगर उनको बीमारी छूट गई हो तो एकाएक छोड़ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, डोज धीरे धीरे कम करना चाहिए। यानी कि अगर दिन में 2 बार खा रहा हो तो दिन में 1 बार खाए, उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद ये खाना छोड़ दे। इस तरह से इसे छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट इसमें दस्त देखा जाता है, तो फिर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन देखा जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी देखा जाता है, या तो फिर उल्टी नौसिया, चक्कर सा ऐसा लगता है, ऐसा देखा गया है ये नॉर्मली, और देखा ही जाता है नॉर्मली, अधिकतर पेशेंट में ऐसा होता है। अब बात करते हैं इसके क्या ये दवा प्रेगनेंसी में चलेगी या नहीं चलेगी। तो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल ये सेफ़ है, और जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनके लिए भी ये बिल्कुल ही सेफ़ है, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर की अगर सलाह लो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये कंडीशन पर भी डिपेंड करता है ना। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि किस टैबलेट, किस दवा के साथ इसे नहीं लेना है। तो एलोप्यूरिनॉल ये जो टैबलेट है, इनके साथ ये टैबलेट नहीं लेना है। अगर ऐसा ये जो एलोप्यूरिनॉल जो टैबलेट है वो प्रेशर के बढ़ जाने पर दवा दी जाती है। यानी कि अगर आपको ऐसा कोई डिजीज़ है जो आपका प्रेशर बढ़ा देता हो, फिर उसे टैबलेट लेने के बाद प्रेशर कम हो जाता है, तो ऐसे दवाइयों के साथ इसे बिल्कुल भी नहीं लेना है।
या तो फिर उसे बंद कर देना है या फिर इसे बंद कर देना, इसे नहीं लेना है। तो ऐसा ये एक साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता, ठीक है। अब बात करते हैं किस बीमारी में ये नहीं चलना चाहिए, कौन सी बीमारी है जिनमें ये नहीं चलता है, इसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे दस्त हो गया, दस्त अगर हुआ हो तो उसमें ये नहीं लेना है। हेपेटाइटिस हुआ तो उसमें नहीं लेना है। गुर्दे की किसी भी बीमारी में, गुर्दे में अगर पथरी हो या फिर कुछ भी हो, गुर्दे में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो, तो उस बीमारी में ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जॉन्डिस में भी बिल्कुल नहीं लेना है। जॉन्डिस हुआ आपको तो बिल्कुल भी ये दवा नहीं चलेगी। जो जॉन्डिस की अन्य दवाएं हैं वो सब चलेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात ये जानने वाली है कि इसे मानसिक बीमारी में तो ये बिल्कुल भी दवा नहीं लेना है। किसी पेशेंट को अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो उसे ये दवा बिल्कुल भी नहीं देना है। ये चीज़ आप बिल्कुल जान लें। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये इसकी प्राइस है 201.62 रुपीज़। ये जो टैबलेट है ये 10 टैबलेट है। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होते हैं। इस तरह से आप मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का होता है। तो एक दवा का यानी कि आपको 20 रुपीज़ पड़ जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही फेमस दवा है, आपको आसानी से मिल जाएगी ये मेडिकल स्टोर पे, किसी भी मेडिकल स्टोर पे। और बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो ये दवा लिखते हैं तो ये दवा आपको देंगे मेडिकल वाले, तो ऐसे बिल्कुल नहीं देंगे। पर्ची होनी चाहिए डॉक्टर की। तो ठीक है, यहाँ तक जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आज के लिए वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।